नमस्कार, खबर खटाखट देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। ओडिशा के संबलपुर में बीच सड़क पर प्याज की लूट। नासिक से लाई जा रही थी प्याज। सोशल मीडिया पर लूट का वीडियो वायरल। सड़क पर प्याज की लूट में कार वाले भी हुए शामिल। सबने की जमकर लूटपाट। औरंगाबाद के खजूरी पांडु गांव में नक्सलियों के करतूत। मुखिया की मोटरसाइकिल को किया आग के हवाले। वैशाली में युवक की हत्या। गुस्साए लोगों ने राजापाकर थाने पर पहुंचकर पुलिस पर किया हमला। लोगों ने पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़। पुलिस पब्लिक में जमकर नोकझोंक। लोगों को हटाने में पुलिस के छूटे पसीने। पुणे में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने। प्रेम प्रसंग में प्रेमी की हत्या। प्रेमिका और उसका पिता गिरफ्तार। अरवल में महादलित टोले ने युवक की हत्या। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कर रही छापेमारी। कटिहार में 2 डिसमिल जमीन के विवाद में एक शख्स की हत्या। बेचे हुए जमीन के पैसे मांगने पर हुई हत्या। 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में होमगार्ड जवान की मौत। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के हीरा टोल की घटना। जहानाबाद के बाभन गांव में महिला ने की आत्महत्या। पुलिस कर रही मामले की जांच। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं। औरंगाबाद में नाबालिग से रेप की कोशिश का सनसनीखेज मामला आया सामने। प्राथमिकी दर्ज। आरोपी युवक गिरफ्तार। बिहार में परवान पर पोस्टर पॉलिटिक्स। जदयू के पक्ष में बेनामी पोस्टर के बाद आरजेडी ने जारी किया नया पोस्टर। कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। सीएम नीतीश के भूत वाले बयान पर भड़का लालू परिवार। राबड़ी ने कहा 2005 में सीएम आवास में घुसा था भूत। लालू ने जनता को भ्रमित करने का लगाया आरोप। राबड़ी देवी ने इशारों में नीतीश को बताया भूत। कहा लालू जी की बात समझ नहीं पाए नीतीश। सुबह आईना देखने पर नजर आता है भूत। लालू राबड़ी का ट्वीट के जदयू ने की निंदा। जदयू के अनुसार लालू और राबड़ी ने तोड़ी है भाषा की मर्यादा। सीएम नीतीश को लेकर राबड़ी देवी के बयान पर बीजेपी भड़की। वहीं आरजेडी राबड़ी देवी का कर रही है बचाव। एनआरसी और सीएए को लेकर बीजेपी का जन जागरण। 5 जनवरी से 15 जनवरी तक घर घर जाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्करी जारी। गोपालगंज पुलिस ने आलू लदे ट्रक से भारी मात्रा में शराब किया बरामद। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। छपरा में चोरों ने एटीएम को गैस कटर से काटा। कैश चोरी की पुष्टि नहीं। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। नालंदा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में युवक की मौत। एक घायल। सोहसराय और मानपुर थाना क्षेत्र की घटना। कैमूर के भभुआ रोड रेलवे स्टेशन के पास मिला बुजुर्ग का शव। जीआरपी ने पोस्टमार्टम के लिए सासाराम भेजा। शव को ले जाने के तरीके पर उठ रहे हैं सवाल। पटना के नए एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बेटा में अधिकारियों के साथ की क्राइम मीटिंग। लंबित कांडों का जल्द निष्पादन का दिया आदेश। बेगूसराय के बलिया में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का। देर रात बलिया थाने पर किया हंगामा। औरंगाबाद में नाबालिग से रेप की कोशिश का सनसनीखेज मामला आया सामने। प्राथमिकी दर्ज। आरोपी युवक गिरफ्तार। कैमूर में एक नाबालिग से दुष्कर्म की घटना। भभुआ महिला थाने में मामला दर्ज। पुलिस सभी पहलुओं पर कर रही है जांच। खगड़िया के चौथम में एक युवक को गांव वालों ने पकड़ा। युवक को पुलिस के किया हवाले। प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला। आरा में एटीएम गार्ड की लापरवाही का मामला। 1 घंटे तक फंसा रहा एक फौजी। पैसे निकालते समय शटर बंद कर निकल गया था गार्ड। प्रकाश उत्सव के मौके पर दानापुर के हांडी साहिब गुरुद्वारा में रौनक। श्रद्धालुओं ने केक काटकर मनाया गुरु गोविंद सिंह का जन्मोत्सव। सीवान में ट्रेन से कटकर गेटमैन की मौत। गोरखपुर पाटलिपुत्र ट्रेन की चपेट में आने से हादसा। नालंदा के मिलके टोला गांव में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। अपने भांजे को डूबने से बचाने में गई जान। पटना में तूल पकड़ा इंजीनियर। ट्रिपल मैरिज का मामला। पहली पत्नी के साथ मारपीट का आरोप। न्यूज 18 की पहल पर आरोपी इंजीनियर हिरासत में। कटिहार के चौधरी मोहल्ले में हादसों को निमंत्रण। रिहायशी इलाके में है गैस गोदाम। सुरक्षा मानकों की हो रही अनदेखी। अररिया में 6 जनवरी को सीएम नीतीश का दौरा। जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। राजापोखर का सीएम करेंगे जीर्णोद्धार। बोधगया में तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा ने दी दीक्षा। कालचक्र मैदान में 2 से 6 जनवरी तक टीचिंग समारोह का आयोजन। बगा के पिपरासी में जमीन पर अवैध कब्जे का मामला। मंझोरिया के बैलेट में छठघाट की जमीन पर कब्जा। विरोध में आमरण अनशन पर बैठे ग्रामीण।
विधानसभा चुनाव को लेकर बघा जेडीयू ने शुरू की तैयारी। पोलिंग एजेंट के बदले बूथ अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति, उम्मीदवार कर सकेंगे संपर्क। अगले 48 घंटे में बिहार के कई हिस्सों में बारिश की संभावना। आसमान में छाए बादल, न्यूनतम तापमान बढ़ने से ठंड से राहत, लेकिन कोहरे ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक। घने कोहरे का असर ट्रेनों के परिचालन पर। हावड़ा दिल्ली रूट पर चलने वाली ज्यादातर ट्रेनें चल रही हैं देरी से। छपरा में ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित, कनकनी बढ़ने से आम लोग परेशान। समस्तीपुर में ठंड और शीतलहर का असर। आसमान में बादल छाए होने के कारण न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी, घंटों देरी से चल रही है ट्रेनें। कटिहार में ठंड की वजह से मॉर्निंग वॉक करने वालों की रफ्तार पर ब्रेक। डॉक्टर की सलाह की वजह से भी लोग मॉर्निंग वॉक से कर रहे हैं परहेज। औरंगाबाद में ठंड से मिली राहत। बहुत दिनों के बाद धूप खिलने पर लोगों ने ली राहत की सांस। गोपालगंज में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा। शहर के मोनिया चौक से यादवपुर चौक तक हटाया गया अतिक्रमण। मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज परिसर में एसबीआई की नई शाखा का उद्घाटन। छात्रों के साथ स्थानीय लोगों को भी होगा फायदा। छपरा में देश के सबसे बड़े डबल डेकर पुल का निर्माण में लापरवाही का आरोप। परेशान लोगों ने कंपनी के ऑफिस के सामने किया हंगामा। अररिया में मनाई गई पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की पुण्यतिथि। लोगों ने की फारबिसगंज रेलवे स्टेशन परिसर में ललित बाबू की प्रतिमा लगाने की मांग। बेगूसराय के पूर्व सांसद भोला सिंह की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सदर अस्पताल में रोगियों के बीच बांटे फल। हजारीबाग में नक्सलियों ने पुल निर्माण कंपनी के बेस कैंप पर किया हमला। कई गाड़ियों को फूका। 75 लाख की संपत्ति का नुकसान। रामगढ़ के जगदीश नगर कॉलोनी में डॉक्टर के घर में लाखों की डकैती। 5 डकैतों ने दिया घटना को अंजाम। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लातेहार में NH 39 पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के ट्रक से टक्कर, 3 घायल, बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसा। बाइक की चपेट में आए बुजुर्ग, ठोकर लगने के बाद मौत। पाकुड़ में सद्भाव बिगाड़ने की साजिश नाकाम। बंगाल से आए तत्वों ने किया था झगड़ा। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल। जमशेदपुर में विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद भी पोस्टरबाजी जारी। सरयू राय समर्थकों ने रघुवर दास की हार पर जारी किया पोस्टर। देवघर सदर अस्पताल में बने कैदी वार्ड की हालत खराब। वार्ड में बुनियादी सुविधाएं नहीं, टूटे हुए खिड़की के शीशे। पुलिसकर्मियों की बढ़ी परेशानी। झारखंड में बारिश के बीच जारी शीतलहर से बड़ी परेशानी। कई जिलों में बिगड़े हालात। तालाब के सहारे कट रही है जिंदगी। शीतलहर और कोहरे से आज भी जारी है ट्रेनों की लेट लतीफी। घंटों की देरी से चल रही गाड़ियां। भगवान भरोसे रेल यात्री। गोड्डा में पारा 5 डिग्री तक लुढ़का। घरों में बंद रहने को मजबूर हो गए लोग। दुमका में ठंड का कहर जारी। हाड़ कपकपाने वाली ठंड से लोग परेशान। प्रशासन का दावा, अब तक बांटे गए 50,000 कंबल। जमशेदपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश। तापमान में आई गिरावट, बढ़ी ठिठुरन। हजारीबाग में 2 दिनों से जारी बारिश ने बढ़ाई ठंड। सड़कों पर पसरा सन्नाटा, जनजीवन अस्त व्यस्त। देवघर में पड़ रही कड़ाके की ठंड और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। गरीब और असहाय लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित। साहिबगंज में पड़ रही ठंड में प्रशासनिक राहत, खाना पूर्ति। अपने जुगाड़ के सहारे ठंड से जूझ रहे हैं गरीब। शीतलहरी और कुहासे से गढ़वा में 1 हफ्ता में बड़ी ठंड। आग का सहारा, अलाव की नहीं है बेहतर व्यवस्था। पाकुड़ में बारिश के बाद ठंड का कहर। शाम होते ही लोग घरों में दुबकने को मजबूर। सरायकेला में मौसम का मिजाज बदलने से ठंड में बढ़ोतरी। अलाव से मिल रहा सुकून। सरकारी कंबल और टोपी का इंतजार। सर्दी और बूंदाबांदी के बीच धनबाद में सड़क किनारे रात गुजारने वाले लोगों की बड़ी परेशानी। प्लास्टिक के बोरे का है सहारा। प्रशासन ने किया अलाव का इंतजाम। बुलहान में लगातार जारी बारिश से तापमान में भारी गिरावट। 0 से नीचे पहुंचा किरीबुरू का तापमान। खेतों में दिख रही है बर्फ की चादर। चतरा में किसान परेशान। ठंड और कोहरे ने किया फसल बर्बाद। टमाटर की फसल पूरी तरह से चौपट। पलामू में मौसम की मार से फसल बर्बाद। किसानों को भारी नुकसान की आशंका। सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में मनाई गई जयपाल सिंह मुंडा की जयंती। हॉकी खिलाड़ियों ने किया प्रतिमा पर माल्यार्पण। धनबाद के पूर्व एसपी शहीद रणधीर वर्मा की 29वीं पुण्यतिथि। प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। रणधीर वर्मा को किया गया याद।
गुमला के सिसई प्रखंड का नवरत्नगढ़ बना आकर्षण का केंद्र। ऐतिहासिक राष्ट्रीय धरोहर है नवरत्नगढ़। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर किया हमला। सीएए और एनआरसी के समर्थन में हो रही रैली में आए हैं अमित शाह। बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सत्र की शुरुआत। पीएम मोदी हुए शामिल। देश के वैज्ञानिकों को दी नई साल की शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने कहा स्टार्टअप के लिए बेंगलुरु सही जगह। बीते कुछ सालों में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत की दक्षता बढ़ी। पीएम मोदी ने कहा इनोवेशन इंडेक्स में भारत 12वें स्थान पर पहुंचा। आज से 7 जनवरी तक चलेगा भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां सत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक। शाम 5:30 बजे से प्रवासी भारतीय भवन में शुरू होगी बैठक। फिर विवादों में कोटा का जेके लोन। मंत्रियों के स्वागत में अस्पताल में बिछाया गया ग्रीन कारपेट। मीडिया कवरेज होते देख हटाया कारपेट। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ता हिरासत में। जेके लोन अस्पताल के बाहर स्वास्थ्य मंत्री का विरोध करने पहुंचे थे बीजेपी कार्यकर्ता। 104 बच्चों की हो चुकी है मौत। मायावती ने ट्वीट कर राजस्थान सरकार पर साधा निशाना। कहा बच्चों की मौत पर सीएम गहलोत की बयानबाजी शर्मनाक। उत्तराखंड के चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त स्नोफॉल। बर्फबारी के बाद सैलानियों की लगी भीड़। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों में येलो अलर्ट किया जारी है, जिनमें देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर शामिल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सेकंड वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन। 26 जनवरी से 29 जनवरी तक 15 देशों के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। भरतपुर के कुम्हरेर में ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर। आग का गोला बने दोनों वाहन। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। नोएडा के सेक्टर 75 के एपेक्स एथेना सोसाइटी की 14वीं मंजिल में लगी भीषण आग। घर के अंदर सो रहे लोगों को पड़ोसियों ने बाहर निकाला। मदुरई के तिरुमंगलम में मतगणना केंद्र के बाहर 2 गुटों में भिड़ंत। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। 4 लोग गिरफ्तार। जौनपुर में लकड़ी के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। कुल्हाड़ी से किया गया हमला। मारपीट में एक दंपति घायल। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 2 बाघों के बीच भिड़ंत। दोनों के बीच काफी देर तक चला संघर्ष। एक बाघ की मौत। देहरादून में बाघ की पानी पीते तस्वीरें कैमरे में कैद। बाघ के साथ उसका बच्चा भी मौजूद। वीडियो हो रहा वायरल। देहरादून के राजाजी टाइगर रिजर्व में हाथी के हमले का एक वीडियो वायरल। हाथी ने पर्यटकों को दौड़ाया। दहशत में लोग। कानपुर के चौबेपुर क्षेत्र में 2 विशाल अजगर निकलने से हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया अजगरों को। राजस्थान के दौसा में दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल। कोबरा और शराबी के बीच जमकर भिड़ंत। कोबरा ने शराबी को कई जगह काटा। इंडोनेशिया में बाढ़ ने मचाया भारी तांडव। कई इलाके जलमग्न। बाढ़ से अब तक 21 लोगों की मौत। जकार्ता एयरपोर्ट में हवाई सेवाएं ठप। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में 1 महीने से लगी है भीषण आग। आग से पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत। न्यू साउथ वेल्स प्रशासन ने पूरे राज्य में आपातकाल किया घोषित। ताइवान में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। हेलीकॉप्टर में एयरफोर्स चीफ शेन यी मिंग सहित सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी थे सवार। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमले के बाद 4 देशों का दौरा किया रद्द। इराक की मौजूदा परिस्थितियों पर नजर रखने की जरूरत देखते हुए किया फैसला। हांगकांग पुलिस ने इस्तेकार विरोधी मार्च के दौरान अवैध हथियार रखने के आरोप में 400 लोगों को किया गिरफ्तार। विरोध मार्च में 1 लाख लोगों ने लिया हिस्सा। भारतीय महिला टीम की हॉकी खिलाड़ी सुनीता लकड़ा ने इंटरनेशनल हॉकी से लिया संन्यास। 1 दशक से ज्यादा तक टीम का अहम हिस्सा रही सुनीता। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय रेसलर्स का दबदबा। पहली बार भारत के 6 रेसलर्स ने बनाई जगह। भारत के दीपक पुनिया नंबर 1। धीरे धीरे